पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान आज बठिंडा दौरे पर रहेंगे, जहां वे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ शहर में रोड शो करेंगे। इस दौरान दोनों नेता जनता से सीधा संवाद स्थापित करते हुए पार्टी की नीतियों और सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएंगे। इस रोड शो में आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और स्थानीय पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बठिंडा नगर निगम को नया मेयर मिल गया है। आम आदमी पार्टी की युवा नेता पदमजीत मेहता को दूसरी बार नगर निगम का मेयर चुना गया है। इसी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस मौके पर पंजाब की कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने मेयर के नाम का औपचारिक ऐलान किया और बाद में नए मेयर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पदमजीत मेहता पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अमरजीत मेहता के बेटे हैं। लुधियाना पुलिस ने नशे के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि ड्रग्स के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक 350 से ज्यादा ड्रग पार्लरों पर कार्रवाई की गई है, जबकि 93 सप्लायरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक एनडीपीएस एक्ट के तहत 452 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा नशा तस्करी से अर्जित संपत्तियों और खरीदे गए सामान को भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाया गया है, जिस पर इनकम टैक्स भी जमा कराया गया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पंजाब पुलिस योद्धा नशे के विरोध अभियान के तहत कार्रवाई कर रही है। इसी बीच बठिंडा पुलिस ने लगातार दूसरे दिन बड़ी सफलता हासिल करते हुए नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। सीआईए स्टाफ सेकंड की टीम ने आरोपी के पास से 314 ग्राम हेरोइन बरामद की है। इन्वेस्टिगेशन डीएसपी के मुताबिक आरोपी बठिंडा का निवासी है। आरोपी के खिलाफ पहले भी चोरी और चैन स्नैचिंग के मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पठानकोट के सरना में कबाड़ की दुकान में अचानक आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड अधिकारी मनोज कुमार ने बताया है कि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम संयुक्त रूप से घटनास्थल पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फरीदकोट में तेज रफ्तार की टक्कर में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक बच्चा और उसकी मां बुरी तरह घायल हो गए हैं। फरीदकोट के मेडिकल अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान सीएम सैनी केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों, नीतियों और जन कल्याणकारी योजना पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता संगठन की गतिविधियों, जनसंपर्क अभियानों और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा साझा करेंगी। कुरुक्षेत्र के पंचायत भवन में बरसाती मौसम को लेकर पूर्व मंत्री सुभाष सुधा और थानेसर एसडीएम अमन कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। नालों और ड्रेनों की सफाई लगभग पूरी होने की जानकारी दी गई है, जबकि शेष कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने साफ कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। हरियाणा सरकार ने आतंकवाद से जुड़े मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य में एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी कि एटीएस का गठन किया है। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक एटीएस सीआईडी के तहत विशेष एजेंसी के रूप में कार्य करेगी, जिसका मुख्यालय पंचकुला में स्थापित किया जाएगा। इस इकाई का नेतृत्व आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे। आतंकवाद संबंधी मामलों की जांच को मजबूत करने के लिए पंचकुला और गुरुग्राम में 2 एटीएस पुलिस थाने भी स्थापित किए गए हैं। पंचकुला एटीएस थाना 15 जिलों और गुरुग्राम एटीएस थाना 8 जिलों के आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करेगा।
कुरुक्षेत्र के पंचायत भवन में बरसाती मौसम को लेकर पूर्व मंत्री सुभाष सुधा और थाने स्तर एसडीएम अमन कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। नालों और ड्रेनों की सफाई लगभग पूरी होने की जानकारी दी गई है, जबकि शेष कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। पानीपत के तमालखा कार ने गांव के बाहर सड़क किनारे खड़े 3 युवकों को टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी भीषण थी कि 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि तीनों की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कार को बरामद कर लिया है, तो वहीं परिजनों ने पुलिस से इस मामले में गहनता से जांच कराने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान वह केंद्र की मोदी सरकार की विकास यात्रा और उपलब्धियों पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी का भी शुभारंभ करेंगे। प्रदर्शनी के जरिए केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना, विकास कार्यों और सुशासन से जुड़ी उपलब्धियों को दिखाया जाएगा। इस मौके पर राज्य सरकार के मंत्री, संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों में धर्मांतरण रोकने के लिए विशेष सेल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मेडिकल कॉलेजों में धर्मांतरण की रोकथाम को लेकर यूपी की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने यह फैसला लिया है। लखनऊ में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी कि KGMU और संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में हाल ही में नए कथित धर्मांतरण के मामलों को गंभीरता से लेते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यह कदम उठाया है। उत्तराखंड सरकार ने नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के अभ्यर्थियों के लिए बड़ा फैसला किया है। सरकार ने उत्तराखंड परिवहन निगम की साधारण श्रेणी की बसों में फ्री यात्रा सुविधा देने का निर्णय लिया है। अभ्यर्थी नीट का प्रवेश पत्र दिखाकर परीक्षा से 2 दिन पहले से लेकर परीक्षा समाप्ति के 2 दिन बाद तक इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। ये सुविधा केवल परीक्षा केंद्र के निकटतम मार्ग पर मान्य होगी। इस संबंध में सचिव परिवहन ब्रजेश कुमार संत ने उत्तराखंड परिवहन निगम को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। देहरादून में SIR अभियान के तहत मतदाता सत्यापन का कार्य तेजी से जारी है। जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग की टीमें घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित कर रही हैं। अब तक जिले में 1,33,000 से अधिक गणना प्रपत्र बांटे जा चुके हैं। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने बताया है कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अभियान संचालित किया जा रहा है और हर पात्र मतदाता तक पहुंच बनाकर सत्यापन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। रुड़की पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 11 दोपहिया गाड़ियां बरामद की हैं, जिनमें एक स्कूटी और 10 मोटरसाइकिलें शामिल हैं। आरोपी चोरी के वाहनों को मॉडिफाइड कर बेचकर मोटा मुनाफा कमाते थे। SSP नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया है कि गंगनहर कोतवाली पुलिस ने पनियाला चौराहे से आयान और अजय नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया है कि पुलिस जांच में सामने आया है कि इनमें से कई वाहन देहात क्षेत्र के अलग अलग थानों में दर्ज चोरी के मुकदमों से संबंधित हैं, जबकि अन्य वाहनों की जानकारी जुटाई जा रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद समेत पूरे NCR में गुरुवार देर रात मौसम ने अचानक करवट ली और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। अचानक हुई इस बारिश में भीषण गर्मी और लू से परेशान लोगों को राहत मिली है। इससे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिल्ली NCR में आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और बारिश के लिए अलर्ट जारी किया था। इसी बीच मौसम विभाग ने 12 जून को आंधी, तूफान और कई इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में PM मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक हुई है। इस बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया था, जिसका मकसद देश के प्रत्येक नागरिक के विकास और कल्याण के लिए साझा रणनीति तैयार करना है। इस बैठक में हरियाणा CM नायब सैनी, पंजाब CM मान समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भी मुख्यमंत्री मौजूद रहे हैं।
इस बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने के अलावा कौशल विकास को मजबूत करने और टिकाऊ रोजगार के अवसर सृजित करने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया गया है। दरअसल नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद और सिर्फ 3 पदों के लिए 3 ही नामांकन शेष रहने के चलते सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इस जीत पर रिटर्निंग अधिकारी ने उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा है। पंजाब के अमृतसर के रहने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग के साथ साथ रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को निर्विरोध सांसद चुने जाने पर जीत का प्रमाण पत्र दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ईरान के खिलाफ होने वाले सैन्य हमलों को रद्द कर दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि ईरान के साथ हुई बातचीत को ईरानी नेतृत्व के उच्च स्तर तक पहुंचाने और उसे मंजूरी मिलने के आधार पर उन्होंने ईरान पर होने वाले निर्धारित हमलों और बमबारी को रद्द कर दिया है। ट्रंप ने आगे बताया है कि चर्चाओं और अंतिम बिंदुओं को सभी पक्षों से मंजूर कर दिया गया है। साथ ही कहा है कि समझौते पर हस्ताक्षर करने के समय और स्थान की घोषणा जल्द की जाएगी। ओमान के तट के पास भारतीय क्रू वाले जहाज एमटी जलवीर पर हमला हुआ है। हमले के बाद जहाज पर आग लग गई। वहीं घटना के बाद भारतीय दूतावास ने कहा कि वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में और हालात पर नजर रखे हुए हैं। इससे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट के पास बुधवार को तेल टैंकर एमटी सत्यविल्लो पर हुए अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत की पुष्टि हुई है। इसे लेकर अमेरिकी सेना ने कहा था कि सत्यविल्लो ईरानी तेल ले जा रहा था। उसने चेतावनियों को अनदेखी की है, जिसके बाद उस पर हमला किया गया है।